उधर चंद्रशेखर के समर्थकों ने मचाया उपद्रव। इधर योगी सरकार ने तैयार किया एक्शन प्लान। एक झटके में उपद्रवियों पर कसा शिकंजा, दिल्ली तक चर्चा में। करछना में प्रशासन के सख्त कदमों से चंद्रशेखर के समर्थकों में बेचैनी। विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रव पर प्रशासन ने लिया कड़ा एक्शन, बढ़ी चंद्रशेखर की चिंता। हाउस अरेस्ट के बाद चंद्रशेखर के समर्थकों में आक्रोश। प्रशासन के कदमों से आई करछना उपद्रव की बड़ी खबर। जी हां, करछना में हुए उपद्रव के बाद ये साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाती है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चर्चा बटोर ली है। क्या प्रशासन ने उपद्रवियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की तैयारी कर ली है? खबर है कि उपद्रवियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसी सख्त कार्रवाई भी हो सकती है, जिससे चंद्रशेखर और उनके समर्थकों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल ये पूरा मामला प्रयागराज से जुड़ा है, जहां चंद्रशेखर के समर्थकों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसकी वजह थी चंद्रशेखर का हाउस अरेस्ट। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस की गाड़ियों और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित किया। लेकिन जैसे ही स्थिति बेकाबू होने लगी, प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए, जिससे हर तरफ कानून का डर साफ दिखाई दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रयागराज के इसौटा गांव में चंद्रशेखर एक परिवार से मिलने जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से उन्हें रोक लिया। इसके बाद उनके समर्थकों ने सड़कों पर प्रदर्शन शुरू किया, जो बाद में उपद्रव में बदल गया। करीब 5000 से अधिक लोगों की भीड़ ने करछना की सड़कों पर हंगामा किया, जिससे आम लोगों में डर का माहौल बन गया। प्रदर्शनकारियों ने डंडे, लाठियां और पत्थरों का इस्तेमाल किया, पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया, 3 सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया और 7 निजी गाड़ियों को तोड़ा गया। इस दौरान भदेवरा बाजार में दुकानों को भी नुकसान हुआ और अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई लोग अपनी सुरक्षा के लिए घरों की ओर भागे। इस घटना में कुछ महिलाओं और बच्चों को भी चोटें आईं, लेकिन जब प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने करीब 42 बाइकों को जब्त किया है, जो प्रदर्शनकारियों द्वारा छोड़ी गई थी। इन बाइकों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुलिस असली दोषियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। खबर है कि अब तक 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और बाकी की पहचान के लिए फोटो, वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। प्रशासन ने सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिसमें एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शामिल हो सकती है। इसका मतलब है कि उपद्रव में शामिल लोग न केवल कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे, बल्कि उनकी गलत हरकतों का हिसाब भी देना होगा। अब सवाल यह है कि इस प्रदर्शन का मकसद क्या था? चंद्रशेखर का कहना है कि उनके समर्थक शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, लेकिन दूसरी ओर भीड़ ने दुकानों पर पथराव किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या सुनियोजित घटना? पुलिस और प्रशासन के बयानों से साफ है कि ये केवल विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश थी। कुछ लोगों ने बाजार में दुकानों को निशाना बनाया, पुलिस पर हमला किया और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। योगी सरकार ने प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करने के बाद प्रशासन ने और सख्ती दिखाई है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर समाज में अशांति फैलाने की कोशिश की गई तो कानून अपना काम करेगा। योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि उपद्रव में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहन जांच कर रही है और वीडियो फुटेज के आधार पर एक एक दोषी की पहचान की जा रही है। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।